शहर के एक बड़े स्कूल के बाहर एक बच्चे की किडनैपिंग हो जाती है। एक विटनेस बताता है कि किडनैपर एक कार में बच्चे को लेकर भागा है। वो जब भाग रहे थे मैंने बच्चे की पिक्चर ले ली थी। मेहुल फोटो को ध्यान से देखता है। डिटेक्टिव मेहुल को 3 कार पे डाउट जाता है। मेहुल तीनों कार्स को अंदर से देखता है। ये है कार 1, ये है कार 2, ये है कार 3। क्या आप इन तीनों कार्स को देखकर बता सकते हैं कि किडनैपिंग कौन से कार में हुई होगी? ध्यान से देखिए कार 2 को। विंडो के पास वही ब्लू बॉटल रखी है जो बच्चे की थी, मतलब किडनैपर कार 2 में भागे है। तभी मेहुल को एक अर्जेंट कॉल आता है जो मेहुल को बताता है कि ये कार एक बिल्डिंग के पास देखा गया था। मेहुल तुरंत उस बिल्डिंग के सामने पहुंच जाता है। बिल्डिंग में 3 कमरे हैं। हर कमरे के बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। रूम ए, जहां पे 5 साल से भूखे शेर है। रूम बी, यहाँ हर वक्त जहरीली गैस भरी रहती है। रूम सी, यहाँ बिजली के हाई वोल्टेज वायर्स है। किडनैपर ने बच्चे को किस रूम में छुपाया होगा जहां बच्चा सेफ होगा? अच्छे से सोचे लॉजिकल आर्मी। सही जवाब है रूम ए। अगर शेर 5 साल से भूखे हैं तो वो अब तक मर चुके होंगे। किडनैपर ने बच्चे को वहीं छुपाया होगा जिसके डर के मारे कोई उस रूम में जाए ना। मेहुल तुरंत रूम ए में चला जाता है। मेहुल बच्चे को बचाता है पर वहां एक आदमी आता है और कहता है, मैं इसका पिता हूँ, ये खेलते हुए यहाँ आ गया। अच्छा तो बताओ इसकी फीडिंग बोतल में क्या भरा हुआ है? इसमें मिल्क है, बच्चा रोज मिल्क पीता है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ही किडनैपर हो। मेहुल को कैसे पता चला कि वो आदमी झूठ बोल रहा है? ध्यान से देखिए, बच्चे की बोतल ट्रांसपेरेंट है और उसमें ऑरेंज जूस साफ दिखाई दे रहा है। अगर ये असली पिता होता तो उसे पता होता कि बोतल में ऑरेंज जूस है, दूध नहीं। किडनैपर डर के बच्चे को लेकर एक रूम में बंद हो जाता है और दरवाजे को अंदर से हैवी कवर से ब्लॉक कर देता है। मेहुल दरवाजे को तोड़ नहीं सकता क्योंकि बच्चे को चोट लगने का डर हो सकता है। मेहुल देखता है कि दरवाजा तोड़ना मुश्किल है, लेकिन रूम के ऊपर एक खिड़की लगी हुई है जो खुली है, लेकिन खिड़की काफी ऊपर है। मेहुल का हाथ वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। अब सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए मेहुल कैसे उस खिड़की तक पहुंचेगा और बच्चे को बचाएगा? मेहुल पास में देखता है तो वहां बहुत सारे खाली बॉक्सेस पड़े होते हैं। मेहुल वहां पड़े बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखता है और उन पर चढ़कर खिड़की के रास्ते से अंदर चले जाता है। किडनैपर का ध्यान दरवाजे पर ही था। मेहुल उसे पीछे से आकर दबोच लेता है और बच्चे को बचा लेता है। डिटेक्टिव मेहुल के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लॉजिकल आर्मी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बिलियनर अपने रूम में डेड पाया जाता है। डिटेक्टिव मेहुल इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाता है। रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। टेबल पर एक जूस का ग्लास रखा था और पास एक खुली हुई बुक पड़ी थी। डिटेक्टिव मेहुल घर की मेड से पूछता है कि आखिरी बार उन्होंने सर को कब देखा था। सर, मैंने सुबह उन्हें जूस सर्व किया था। उसके बाद से वो रूम बंद करके बुक पढ़ रहे थे। मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मेहुल जूस के ग्लास को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि मेड झूठ बोल रही है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ये कैसे समझा? क्या आप सोच सकते हैं? ध्यान से देखिए, बेट ने कहा था कि उसने जूस सुबह सर्व किया था, लेकिन दोपहर हो चुकी है और ग्लास में आइस क्यूब्स अभी भी तैर रहे हैं। अगर जूस सुबह सर्व किया होता तो आइस क्यूब्स कब कब पिघल जाना चाहिए था। इसका मतलब जूस अभी अभी रखा गया है। मेड झूठ बोल रही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक मशहूर म्यूजियम से एक कीमती गोल्ड वॉच चोरी हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। वहाँ 3 लोग मौजूद है, एक टूरिस्ट, एक क्लीनर और एक गार्ड। मेहुल तीनों से सवाल करता है। मैं तो बस पेंटिंग देख रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं फ्लोर साफ कर रहा था, मेरा ध्यान काम में था। मैं कॉरिडोर में पेट्रोल कर रहा था, तभी लाइट चली गई। डिटेक्टिव मेहुल ने तीनों को ध्यान से देखा और बिना किसी सवाल के चोर को पकड़ लिया। क्या आप इस सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं कि चोर कौन है? अगर आप क्लीनर को ध्यान से देखेंगे तो उसकी पॉकेट में वॉच साफ दिख रही है। उसने फ्लोर साफ करते वक्त वॉच चुरा ली और पॉकेट में डाल दी। क्लीनर ही चोर है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक ठंडी सर्द रात में एक ज्वेलरी शॉप की खिड़की का कांच टूट जाता है और एक कीमती हार चोरी हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल 3 सस्पेक्ट से पूछताछ करता है। मैं दुकान के अंदर ही था, तभी बाहर से किसी ने पत्थर मारा और कांच टूट गया। मैं बाहर से गुजर रहा था, मैंने देखा कि दुकान के अंदर से किसी ने कांच तोड़ा और भाग गया।
मैं तो सो रहा था, मुझे आवाज नहीं आई। डिटेक्टिव मेहुल ने खिड़की के कांच के टुकड़ों को देखा और तुरंत सस्पेक्ट ए को पकड़ लिया। क्यों? मेहुल को ये क्यों लगा कि वही है? क्या आप सोच सकते हैं? लॉजिकल आर्मी ध्यान से समझिए, अगर पत्थर को बाहर से मारा गया होता तो कांच के टुकड़े दुकान के अंदर गिरते, लेकिन कांच के टुकड़े दुकान के बाहर सड़क पे पड़े हैं। इसका मतलब कांच अंदर से तोड़ा गया है। सस्पेक्ट ए ने चोरी छुपाने के लिए खुद ही अंदर से कांच तोड़ दिया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल और डॉक्टर संजना एक बंद कमरे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जहाँ पे एक चोरी हुई है। कमरे में कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन टेबल पर एक पुराना टेबल लैंप रखा हुआ है जो चालू है, और उसके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसमें पानी भरा हुआ है वो रखा हुआ है। मेहुल को टेबल पर एक सफेद कागज मिलता है। मेहुल सर, यह तो बिल्कुल साफ है, इस पर कुछ नहीं लिखा। मेहुल मुस्कुराता है और ग्लास को टेबल लैंप के थोड़ा और पास खिसकाता है। तुरंत कागज पर एक कोड दिख जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल ने ग्लास को लैंप के पास क्यों खिसकाया और कागज पर कोड कैसे दिख गया? लॉजिक बहुत सिंपल है। ग्लास में पानी भरा हुआ था जो एक मैग्नीफाइंग लेंस की तरह काम करता है। लैंप की तेज लाइट जब ग्लास से गुजरी तो रिफ्रैक्शन हुआ, तो उसने कागज पर इनविजिबल इंक से लिखे हुए कोड को हाईलाइट कर दिया। लाइट और फिजिक्स के इसी खेल ने चोर का राज खोल दिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल दोपहर के वक्त एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ऑफिस केबिन में पहुंच जाता है। ऑफिस में एसी फुल स्पीड पे चल रहा था। टेबल पर एक कॉफी मग रखा हुआ था। मेहुल ऑफिस के प्यून से पूछता है कि उसने आखिरी बार मैनेजर को कब देखा था। सर, मैंने 1 घंटे पहले उन्हें ये कॉफी दी थी और मैं बाहर चला गया था। तब से वो कैबिन में अकेले थे। मेहुल ने कॉफी के मग को छुआ और तुरंत समझ गया कि प्यून झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी? लॉजिक बहुत सिंपल है। ऑफिस का एसी फुल स्पीड पर चल रहा है। अगर कॉफी 1 घंटे पहले दी होती तो मग से धुआं नहीं निकल रहा होता और कॉफी ठंडी होती। मग से धुआं निकलने का मतलब है कि कॉफी अभी अभी रखी गई है। प्यून ने ही मर्डर किया है और वो झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्लास में बैठ के लेक्चर अटेंड करना कितना बोरिंग लगता है ना, लेकिन हम सब ये करते हैं। मिस रोजी एक दिन क्लास में पढ़ा रही थी। जब उन्हें कर्राटे की आवाज आई, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। कौन है ये? कौन मेरे लेक्चर में कर्राटे ले रहा है? वो पीछे पलट के स्टूडेंट्स को देखती है, लेकिन सबकी आंखें खुली थी, तो वो वापस पढ़ाना शुरू कर देती है। तो उन्हें वापस कर्राटों की आवाज आती है। वो वापस पलटती है और सारे बच्चों को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि कौन कर्राटे ले रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ध्यान से इन बच्चों को देखिए। इन बच्चों की आंखों को ध्यान से देखिए। सबकी आंखें ब्लिंक हो रही है, लेकिन इस बच्चे की आंखों को देखिए, वो ब्लिंक ही नहीं हो रही है। उसने अपने चश्मे पे स्टिकर लगा दिया है। टीचर ये समझ जाती है और उसका चश्मा उतारती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कैंस मॉल दुबई का सबसे बड़ा मॉल है, लेकिन वहां पे बहुत चोरियां होने लगी थी। मॉल का ओनर चोर को पकड़ नहीं पा रहा था, तो वो डिटेक्टिव मेहुल से हेल्प मांगता है। मेहुल आता है और वहां के 3 दिन के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। उसे 4 लोगों पे डाउट आता है, A, B, C, D, जो इस मॉल के काफी फ्रीक्वेंट विजिटर्स थे। मेहुल उन चारों लोगों की 3 क्लिप्स को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। यह है फुटेज 1, यह है फुटेज 2, यह है फुटेज 3, और तुरंत समझ जाता है कि कौन चोरी कर रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ध्यान से इन तीनों फुटेजेस को देखिए और समझिए कि चोर कौन है। पर्सन डी को ध्यान से देखिए। उसने आई पैच पहना हुआ है, लेकिन वो आई पैच रोज चेंज हो रहा है। पहले दिन लेफ्ट आई पे था, दूसरे दिन राइट आई पे था और तीसरे दिन वापस से लेफ्ट आई पे था। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल ये समझ जाता है। वो अगले दिन आता है तो मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। करण स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। उसको काफी लेट हो गया था, तो वो घर जाने की तैयारी करने लगा। करण लाइब्रेरी से बाहर निकल के जा ही रहा था कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। हेल्प हेल्प! आवाज बाजू वाले क्लासरूम से ही आ रही थी। करण क्लासरूम का दरवाजा खोल के देखता है तो अंदर रोहन लॉक्ड था। वो रोहन से पूछता है कि उसे किसने लॉक किया, तो रोहन बताता है, मुझे नहीं पता,
मैं तो कैफेटेरिया गया था कुछ खाने के लिए, पर कैफेटेरिया बंद था तो मैं घर जाने के लिए पलटा। तभी किसी ने मेरे सर पे बैग डाला और मुझे इस रूम में ले जाके बंद कर दिया। करण उसे बोलता है कि अपन कल पता करते हैं तुम्हारे साथ ये किसने किया होगा। अगले दिन करण और रोहन उसके क्लासमेट से पूछताछ करते हैं। रोहित बोलता है, मैं तो क्लासरूम में बैठ के होमवर्क कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। पूजा, मैं तो रोहित के साथ ही थी और फिर जल्दी घर चले गई। विशाल, मैं तो कल स्कूल आया ही नहीं था, मैं तो बीमार था। कोमल, मैंने तो कल कैफेटेरिया में स्नैक्स किया और उसके बाद बैडमिंटन खेलने चले गई। सबकी बातें सुनने के बाद करण तुरंत समझ जाता है कि रोहन को लॉक किसने किया होगा। कैसे? करण को कैसे समझता है, क्या आप सोच के बता सकते हैं? आंसर के लिए हिंट वीडियो में ही है, तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कोमल ने कहा कि उसने कैफेटेरिया में स्नैक्स किया, लेकिन कल तो कैफेटेरिया बंद था, मतलब वो झूठ बोल रही थी, उसी ने ये सब किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल दिन था। रोजी ने काफी दिन से शॉपिंग नहीं किया था, तो वो शॉपिंग करने के लिए तैयार हो जाती है और सुबह सुबह ही निकल जाती है। शाम हो चुकी थी लेकिन रोजी अभी तक घर नहीं आई थी। उसका हस्बैंड टेंशन में आ जाता है और तुरंत उसको कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को इन्फॉर्म कर देता है कि उसकी वाइफ शॉपिंग करने के लिए हॉलमार्क मॉल में गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं आई है। उसने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ सर्विस है। मेहुल तुरंत उसके घर पे पहुंच जाता है और सबसे पूछताछ करता है। रोजी की डॉटर कहती है, मैं भी मम्मा के साथ शॉपिंग करने जाने वाली थी, बट फिर मेरा प्लान कैंसिल हो गया और वो किसी के साथ गई थी, कौन मुझे नहीं पता। रोजी की मेड कहती है, मैं भी मैम के साथ शॉपिंग पे जाने वाली थी, बट फिर उन्होंने आखिरी मोमेंट पे मुझे घर पे रहने के लिए कहा और कहा कि वो कोई फ्रेंड के साथ जाने वाली है। उसका हस्बैंड कहता है, मैं तो ऑफिस में ही था, बहुत बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। जब मैं घर आया देखा वो नहीं है तो मैंने आपको कॉल कर दिया। रोजी के फ्रेंड कहते हैं, हमें तो उसने शॉपिंग के लिए पूछा ही नहीं, हम तो सुबह से घर पे थे, आप मेरे सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि किडनैपिंग में कौन इन्वॉल्व है और कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। मेड झूठ बोल रही है। अगर वो सुबह से घर पे थी तो उसके पास हॉलमार्क के ये बैग्स कहां से आए? मतलब वो हॉलमार्क मॉल गई थी, उसने शॉपिंग भी की और वही रोजी के साथ गई थी। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस इमेज को ध्यान से देखो और मुझे बताओ मेहुल किसे बचाएगा। अच्छे से सोचो लॉजिकल आर्मी और आपका आंसर कमेंट करके बताओ।